Bismillahirrahmanirrahim. Friends, I hope you will be doing great. And friends, this is the third video of our spoken English course. Now let's move to the topic ताकि आप लोग ये देख सकें कि आप आज क्या सीखने जा रहे हैं. फ्रेंड्स, आज के इस लेसन में आप लोग सीख सकेंगे यूज़ ऑफ हैव टू, यूज़ ऑफ हैज़ टू, यूज़ ऑफ हैड टू and finally use of will have to. So let's get started. सबसे पहले हम have to और has to का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा. सब्जेक्ट प्लस have to या has to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. Identification, an action that we do in the present as a requirement or compulsion. कोई भी ऐसा काम जो हम किसी ज़रूरत के तौर पे या किसी मजबूरी के तौर पे करते हैं प्रेजेंट में, वो इस तरह के जुमलों की पहचान होगी. और इस तरह के जुमलों में आपको आखिर में फ्रेंड्स कुछ इस तरह के अल्फाज मिलेंगे, करना पड़ता है या करना है. एंड इधर मैंने एक नॉट मेंशन किया है. हैज़ टू जो यूज़ होगा ही शी इट और एनी नेम. हैव टू जो यूज़ होगा आई यू वी और दे. इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग. ही हैज़ टू रन फास्ट, उसको तेज़ दौड़ना पड़ता है. शी हैज़ टू गेट अप अर्ली, उसको जल्दी उठना पड़ता है किसी भी मजबूरी के तहत कि उसको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है. एंड अनदर एग्जांपल इज़ लाइक दैट ही हैज़ टू पिक अप द गार्बेज, उसको कचरा उठाना पड़ता है. आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम, मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती है. दे हैव टू डू दिस वर्क एवरी डे, उनको ये काम रोज़ाना करना पड़ता है. शी हैज़ टू वर्क टिल 9 o'clock, उसको 9 बजे तक काम करना पड़ता है. आपने नोट किया होगा कि मैं जो नोट मेंशन करता हूँ बार बार वो इसीलिए मेंशन करता हूँ ताकि आप लोग हैज़ टू या हैव टू का इस्तेमाल करते हुए कोई मिस्टेक ना करें, ताकि हर चीज़ आपके जहन में प्रॉपरली फिक्स होती रहे. फ्रेंड्स, इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ हैव टू एंड हैज़ टू स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा. सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एंड इधर मैं एक और बात मेंशन कर देता हूँ. शॉर्ट फॉर्म ऑफ डू नॉट वो कहलाती है डोंट, एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ डज नॉट इट्स कॉल्ड डजंट. इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं. आई डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ देम, मुझे उनकी देखभाल नहीं करनी पड़ती. दे डोंट हैव टू डू दिस वर्क एवरी डे, उनको ये काम रोज़ाना नहीं करना पड़ता. शी डज़ नॉट हैव टू वर्क टिल 9 o'clock, उसको 9 बजे तक काम नहीं करना पड़ता. ही डज़ नॉट हैव टू रन फास्ट, उसको तेज़ नहीं दौड़ना पड़ता. शी डज़न्ट हैव टू गेट अप अर्ली, उसको जल्दी नहीं उठना पड़ता. ही डज़ नॉट हैव टू पिक अप द गार्बेज, उसको कचरा उठाना नहीं पड़ता. अब हम इन तरह के जुमलों की इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं. सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें. फ्रेंड्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं हम. फ्रेंड्स, ये सारे जुमले आपको बहुत सिमिलर लग रहे होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस की तरह, लेकिन आप एक जहन में ये बात रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में हम जो भी एक्शन करते थे वो अपनी मर्ज़ी से करते थे या एक हैबिट या रूटीन के तौर पे करते थे. इस तरह के जुमलों में हम जो भी एक्शन करते हैं या तो किसी फोर्स के तौर पे करते हैं या किसी मजबूरी के तौर पे करते हैं. So let's see the structure of interrogative sentences. सबसे पहले आप do या does का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद subject, उसके बाद have to, उसके बाद verb की first form and finally object. इसकी कुछ examples देख लेते हैं हम. Does she have to take care of them? क्या उसको उनकी देखभाल करनी पड़ती है. Do they have to do this work every day? क्या उन्हें ये काम रोज़ाना करना पड़ता है. Does she have to work till 9 o'clock? क्या उसको 9 बजे तक काम करना पड़ता है. Does he have to run fast? क्या उसको तेज़ दौड़ना पड़ता है. What time does she have to wake up? उसको कितने बजे उठना पड़ता है. Does he have to pick up the garbage? क्या उसको कचरा उठाना पड़ता है. फ्रेंड्स, दूसरे टेंसेस की तरह इसमें भी समटाइम्स हमें नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक साथ बनाने पड़ते हैं.
और इस तरह का केस अगर आपके साथ हो तो आप इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव टेंसेस एक साथ अगर बनाने हों तो किस तरह से बनाते हैं। डज नॉट ही हैव टू रन फास्ट, क्या उसको तेज़ नहीं दौड़ना पड़ता। डज नॉट शी हैव टू गेट अप अर्ली, क्या उसको जल्दी नहीं उठना पड़ता। डज नॉट शी हैव टू पिक अप द गार्बेज, क्या उसको कचरा उठाना नहीं पड़ता। डोंट आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम, क्या मुझे उनका ख्याल नहीं रखना पड़ता। डोंट दे हैव टू डू दिस वर्क एवरी डे, क्या उनको ये काम रोज़ाना नहीं करना पड़ता। डज नॉट शी हैव टू वर्क टिल 9 o'clock, क्या उसको 9 बजे तक काम नहीं करना पड़ता। यूज़ ऑफ हैड टू। फ्रेंड्स, हैड टू जो है बेसिकली वो हैव टू या हैज़ टू का पास्ट टेंस कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Identification, an action that we used to do in the past as a requirement or compulsion. कोई भी ऐसा काम जो हम पास्ट में किसी मजबूरी या किसी ज़रूरत के तहत पे करते थे। इस तरह के जुमलों में आपको आखिर में कुछ इस तरह के अल्फाज मिलते हैं, करना पड़ता था या करना पड़ा था। इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। She had to take care of them, उसे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। They had to do this work every day, उन्हें ये काम रोज़ाना करना पड़ता था, चाहे वो किसी मजबूरी के तहत पे करते थे बट उन्हें वो काम रोज़ाना करना पड़ता था। She had to work till 9 o'clock, उसे 9 बजे तक काम करना पड़ता था। He had to run fast, उसे तेज़ दौड़ना पड़ता था। She had to wake up early, उसे जल्दी उठना पड़ता था। He had to pick up the garbage, उसे कचरा उठाना पड़ता था। अब हम इस तरह के जुमलों के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं किस तरह से बनते हैं। फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर पास्ट के इंडेफिनिट से बहुत सिमिलर है, बस इसमें आपको हैव टू का इजाफा करना है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Did she have to take care of them, क्या उसे उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। Did they have to do this work every day, क्या उन्हें यह काम रोज़ाना करना पड़ता था। Did she have to work till 9 o'clock, क्या उसे 9 बजे तक काम करना पड़ता था। Did he have to run fast, क्या उसे तेज़ दौड़ना पड़ता था। What time did she have to wake up, उसे किस टाइम उठना पड़ता था। Did he have to pick up the garbage, क्या उसे कचरा उठाना पड़ता था। अब इस तरह के जुमलों की हम नेगेटिव एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरह से बनाएंगे आप लोग। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ हैड टू, आई डिड नॉट हैव टू टेक केयर ऑफ देम, मुझे उनकी देखभाल नहीं करनी पड़ती थी। They did not have to do this work, उन्हें ये काम नहीं करना पड़ता था। She did not have to work till 9 o'clock, उसे 9 बजे तक काम नहीं करना पड़ता था। He did not have to run fast, उसे तेज़ नहीं दौड़ना पड़ता था। She did not have to get up early, उसे जल्दी नहीं उठना पड़ता था। She did not have to pick up the garbage, उसे कचरा नहीं उठाना पड़ता था। फ्रेंड्स, आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैं बहुत ही कम एग्जाम्पल्स जो है वो शो करता हूँ, 3, 4, 5 इस तरह। इसकी रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने तौर पे जो है इस तरह का जो भी कुछ मैं आपको टीच कर रहा हूँ उसकी अपने तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बनाएं। उसका फ़ायदा ये होगा आपको कि प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट। और दूसरी रीज़न ये है कि इस प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, सो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द यूज़ ऑफ विल हैव टू। फ्रेंड्स, विल हैव टू का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही सिंपल है, आप इजीली सीख सकेंगे इसको।
इसकी आइडेंटिफिकेशन कुछ इस तरह से होगी, एन एक्शन दैट विल बी डन इन द फ्यूचर एज अ रिक्वायरमेंट और कंपल्शन। कोई भी ऐसा काम जो हम फ्यूचर में करेंगे किसी मजबूरी के तहत या किसी ज़रूरत के तहत। और इस तरह के जुमलों में आपको आखिर में कुछ इस तरह के अल्फाज मिलेंगे, करना पड़ेगा या करना होगा। नाउ लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल्स। आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ देम, मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ेगी। दे विल हैव टू डू दिस वर्क एवरी डे, उन्हें ये काम रोज़ाना करना पड़ेगा। अभी तो शायद वो ये काम नहीं कर रहे हों, लेकिन आने वाले वक्तों पे उनके ऊपर एक ये मजबूरी होगी, एक जिम्मेदारी होगी कि उन्हें ये काम डेली करना पड़ेगा। शी विल हैव टू वर्क टिल 9 o'clock, उसे 9 बजे तक काम करना पड़ेगा। ही विल हैव टू रन फास्ट, उसे तेज़ दौड़ना पड़ेगा। अगर वो रेस जीतना चाहता है, अगर वो अपना एम हासिल करना चाहता है तो उसे तेज़ दौड़ना पड़ेगा। शी विल हैव टू गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठना पड़ेगा। He will have to pick up the garbage, उससे कचरा उठाना पड़ेगा। अब इस तरह के जो जुमले होते हैं उसकी नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। उससे पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, विल हैव टू के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Now let's see its examples. I will not have to take care of them, मुझे उनकी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी। They will not have to do this work every day, आने वाले वक्तों में उनको ये काम रोज़ाना नहीं करना पड़ेगा। He will not have to work till 9 o'clock, उसे 9 बजे तक काम नहीं करना पड़ेगा। He will not have to run fast, उसे तेज़ नहीं दौड़ना पड़ेगा। She will not have to get up early, उसे जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। He will not have to pick up the garbage, उसे कचरा नहीं उठाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस तरह के जुमलों के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आप will लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। Interrogative sentences of will have to. Will I have to take care of them? क्या मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ेगी? Will they have to do this work every day? क्या उन्हें ये काम डेली करना पड़ेगा, हर रोज़ करना पड़ेगा? Will they have to work till 9 o'clock? क्या उन्हें 9 बजे तक काम करना पड़ेगा? Will they have to run fast? क्या उन्हें तेज़ दौड़ना पड़ेगा? Will they have to get up early? क्या उन्हें जल्दी उठना पड़ेगा? फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक और बात मेंशन कर देता हूँ। जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे उसके एंड में आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो उस सब के लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है, बहुत नोटिस की जाती है। तो आप अपनी एक हैबिट बना लें, जब भी आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपने फुल स्टॉप लगाना है। एंड आई अश्योर यू कि आपकी ये हैबिट आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। फ्रेंड्स, विल हैव टू के यूज़ में अगर आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एक साथ बनाने की ज़रूरत पड़े तो ये बहुत ही ईजी है। यू जस्ट हैव टू ऐड नॉट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Will not I have to take care of them? क्या मुझे उनकी देखभाल नहीं करनी पड़ेगी? Will not they have to do this work every day? क्या उन्हें यह काम रोज़ाना नहीं करना पड़ेगा? Will not they have to work till 9 o'clock? क्या उन्हें 9 बजे तक काम नहीं करना पड़ेगा? Will not they have to run fast? क्या उन्हें तेज़ नहीं दौड़ना पड़ेगा? Will not they have to get up early? क्या उन्हें जल्दी नहीं उठना पड़ेगा? फ्रेंड्स, आज का लेसन यहीं तक था। आई होप कि इसमें आपने कुछ नया सीखा होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके लिए और इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।